हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्य की दुनिया। देखो, हम केवीएस पीआरटी मैथ की बात करें कि मैथ में हम क्या पढ़े। मेरे से किसने कहा था जैसे आपने ईवीएस के बारे में बताया, ऐसे मैथ के बारे में बताओ। तो मैथ का ये सिलेबस है और ये पीआरटी का। तो मैं बात करूँ, मैंने सिलेबस यहाँ पे लिख रखा है। तो पीआरटी की बात करें, अब तुम्हारे 20 में से 20 मार्क्स भी आ सकते हैं क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था। मेरे खुद के 20 में से 20 थे, लेकिन साइंस स्टूडेंट के साथ एक बेनिफिट होता है कि उसने ग्रेजुएशन में भी ये पढ़ा होता है, तो उसके लिए सारे सब ईजी होते हैं। लेकिन अगर बात करें कोई कॉमर्स से है या आर्ट साइड से है, उसके भी 20 में से 20 आ सकते हैं। 20 में से 20 भी नहीं तो 18-19 तो फिर भी आ सकते हैं, और आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत आसान है। तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं एक एक टॉपिक की बात करूँगी। तुम्हें कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, और जो एक दो टॉपिक अलग से हैं उनमें कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो सारी टॉपिक की मैंने लिख ली है, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले ना क्लास 6 का फ्रैक्शन चैप्टर कर लेना है, देख लेना कौन सा इनमें से नहीं है, कोई सा कोई और है, क्योंकि फ्रैक्शन एक टॉपिक है, फ्रैक्शन नंबर एक टॉपिक है। यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर टॉपिक है। तो जब तुम क्लास 6 में भी है, 7th में भी फ्रैक्शन है, और 7th में तो चैप्टर 2 है फ्रैक्शन वो, और 8th में नहीं है। और एक क्लास 9th में भी चैप्टर फ्रैक्शन, देख लेना कौन सा है। तो यहाँ से फ्रैक्शन करके तुम्हारा फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शन नंबर। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग का साइंस ऑफ नंबर, ये वाला। जब तुम चैप्टर 1 पढ़ोगे नोइंग नंबर, तो तुम्हारे को पता चलेगा होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो नंबरों के बारे में पता चलेगा कौन सा नंबर कैसे। यहाँ ये चैप्टर 1 2 और बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बस बता रखा बच्चे कैसे होते हैं। बहुत छोटा है, तो मैं एक घंटे में 3 हो जाएंगे। नोइंग का नंबर और होल नंबर, प्लेइंग नंबर। तो यहाँ से तुम्हारा डेवलपिंग है साइंस नंबर का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि साइंस कैसे होती है। और फिर इसके बात करते हैं हम। अब इसके भी बात करेंगे मेंटल अर्थमेटिक। मेंटल अर्थमेटिक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। चलो इसके बात करते हैं, ये 3 चैप्टर होगा। अब चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्री आइडिया, क्योंकि एक ज्योमेट्री शेप्स वगैरह के बारे में दे रखा है, तो ज्योमेट्री से तुम्हें पता चल जाएगा सॉलिड अराउंड कि कैसे सॉलिड हमारे आसपास होता है, तो वहाँ से तुम्हें सॉलिड के बारे में पता। तो ज्योमेट्री वाले टॉपिक भी तुम्हें करने हैं सारे। डाटा हेल्डिंग, डाटा हेल्डिंग यहाँ पे एक टॉपिक है। तो चैप्टर यहाँ पे वो 6 में भी, क्लास 6 में भी डाटा हेल्डिंग है, क्लास 7th में भी चैप्टर 3 है, और यहाँ भी। तो तीनों को डाटा हेल्डिंग कर लेना, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। शेप का चैप्टर यहाँ पे है, तो ये बेसिक ज्योमेट्री आइडिया और शेप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो जितनी भी शेप होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरा स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गई, और पिरामिड हो गई, ये सब क्या क्या होते हैं, इनकी कितनी साइड होती हैं, कितने इनके वर्टीज होते हैं, कितने एंगल बनते हैं, ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए। और सॉलिड में भी वही सारे सॉलिड जितने भी हो गए वो हो गए। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें क्या करें। तो ये तो सारे चैप्टर हैं, सब तुम्हें करना है। विजुअलाइजेशन, सॉलिड, तो पेरीमीटर और एरिया भी करना है। ये अर्थमेटिक आइडेंटिटी 9 चैप्टर, प्लेइंग विद नंबर चैप्टर 16 है क्लास 8 का, और ये मैंने क्लास 9 का फ्रैक्शन वाला चैप्टर बताया। और क्लास 9 का एक चैप्टर है रियल नंबर, शायद पहले ही चैप्टर है वो, उसमें सारी चीज़ों के बारे में है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वैसे तुम यहाँ ऊपर पढ़ लोगे, यहाँ पे होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये सारे चैप्टर 9 का ये चैप्टर 9 वो क्लास 9 का चैप्टर 1 है। तो यहाँ से ये तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा है कि हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ें, ये सब तो हमने पढ़ लिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन। भाई इनमें क्या आएगा कि एडिशन कैसे करें हम। तो ये एक दे दिया कि कोई चीज़ दे दी, जैसे हम सपोज एक ये नंबर दे दिया ऐसे करके, इससे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, इससे सबसे बड़ी, जैसे सबसे बड़ी संख्या इससे 5 5 4 3 2 बनेगी, ये तो बड़ी संख्या बन गई। एक इससे छोटी संख्या बना के बुलाओगे, एक छोटी संख्या इससे एक छोटी, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका सम क्या होगा। या कोई नंबर है, कोई ये नंबर है, ये किससे डिवाइड है, इनमें से दे दिया कि किस नंबर से ये फुल डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्या आ सकता है, जो हमें एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड कर दे, मतलब 9 में हम 0 ऐड कर दे तो 9 ही आता, तो हमें उसकी आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए। तो एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, और सेम मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है कि अगर हम 9 में 1 की मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई तुम्हारा सब्ट्रैक्शन की और उनकी आइडेंटिटी क्या क्या होती है, तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये एडिशन, मल्टी, या डायरेक्ट भी कोई क्वेश्चन आ गया कि नहीं जोड़ के दिखाओ, या इस तरीके से आएगा, तो ये वाला टॉपिक यहाँ से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मनी से कुछ क्वेश्चन आ गया,
CTET में दिया होगा मनी से कि केले हमने इतने रुपए के खरीदे, सेब हमने इतने के खरीदे, हमने संतरे खरीदे, ये सब खरीद के हमने टोटल इतने पैसे दिए, अब हम पे कितने बचे। तो मनी का क्वेश्चन है, या पैसे से रुपये में बदलने का, रुपये से पैसे में बदलने का, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो मनी से ही वाला क्वेश्चन आ गया, कोई चीज़ हमने इतने रुपये की खरीदी है, इतना हमें प्रॉफिट हुआ, हम पे अब कितना बचेगा। तो इस तरीके के तो ये भी तुम्हें मिल जाएंगे। कौन सा चैप्टर होगा तो एक बार तुम चैप्टर देख लेना, क्लास 6 का ही कोई चैप्टर होगा, तो ये वहाँ से हो जाएगा। डायरेक्ट मनी नहीं देखा, उसके अब मेज़रमेंट, लेंथ, वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये सब। तो इसके लिए ना तुम्हें जितने भी तुम्हारे होते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ये और भी जितनी भी शेप होती हैं सबकी लेंथ, ब्रेथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्योंकि मैंने एक सरफेस एरिया का टॉपिक यहाँ भी लिखा है, पेरीमीटर और एरिया, तो यहाँ से मिल जाएगा कोई भी क्लास में। तो सबके पता होने चाहिए, सबके जितने भी ट्रेपेजियम हो गया, सबके तुम्हें एरिया, वॉल्यूम, क्या क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर, तो सबके पता होने चाहिए। और कैसे हम इसका बनाएंगे, तो ये टॉपिक तुम्हारा, तो कोई घुमा के भी क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे, ठीक है। ये वाला हो गया। डाटा हेल्डिंग मैंने बताई दी, तो मेजरमेंट, लेंथ, ये सब ये हो गया। और पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, एक सीरीज़ की तरह होता है। सीरीज़ क्या होगी, जैसे 2, 4, 6, इसके बाद कौन सी सीरीज़ होगी, तो ये पैटर्न सीरीज़ फाइंड करने का होता है। तो जब तुम इतना सब कुछ कर लोगे तो तुम आराम से पैटर्न भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। उसके अलावा जो एक दो चीज़ें अलग से रहती है, देखो मैं बात है रोमन नंबर। रोमन नंबर से शिफ्ट में क्वेश्चन था, जो रोमन नंबर हम लिखते हैं, जैसे 9 को ऐसे लिख देते हैं, तो 9 वगैरह तो सबको पता होता है। हमारे यह है कि 50 को कैसे लिखना है, या 1947 है, तुम इसे कैसे लिखोगे रोमन में, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो रोमन का तुम्हें शायद 5th क्लास में मिल जाएगा, तो यहाँ से ये वाले टॉपिक कर लेना। और ये तो तुम्हें कंप्लीट करनी है जितने भी टॉपिक हैं, तो तुम्हारे आराम से कोई वैसा भी बच्चा होगा और ये 15 दिन में सारा सिलेबस करके 20 में से 15 से ऊपर तो उसके आएंगे ही आएंगे, और 20 में से 20 भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं आता। और प्रीवियस ईयर भी मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे शेयर करे थे, वहाँ से तुम देख सकते हो। तो आई होप समझ गए कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा चैप्टर करना है। तो धीरे धीरे तुम्हारे, और तुम्हें हर उसको नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे एक वो होती है ना कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं, होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, तो वो भी साइंस में ही आ गया कि नंबरों की साइंस क्या होती है, तो वो भी तुम्हें आना चाहिए। और वो क्लास 9 का चैप्टर 1 है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर, तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो होप तुम समझ गए होगे तुम्हें क्या करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।